और आप सबसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे HPCA प्रेसिडेंट श्री अरुण कंबोज जी, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के सेक्रेटरी श्री वैद्य जी, स्पेशल मेंबर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर श्री संसार चंद राणा जी, मीडिया प्रभारी श्री विकास धीमान। अब मैं चाहूंगा हमारे प्रेसिडेंट श्री अरुण कंबोज जी, हमारे चीफ गेस्ट श्री नरोत्तम ठाकुर जी, जो कि पूर्व प्रदेश संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के अध्यक्ष हैं, उनका वेलकम करें टोकन एप्रिसिएशन टोपी और टोपी से। तालियां। अब मैं चाहूँगा DKCA सेक्रेटरी श्री ललित वैद्य जी आए और हमारे अतिथि राम शरण अटल जी, जो कि उप प्रधान हनुमान मंदिर कमेटी जनरल से हैं, उन सम्मानित करें। मैं चाहूँगा राजेश कुमार जी स्टेज पे आए और हमारे अतिथि किशोरी जी, जिला प्रमुख ABVP जो हमारे बीच उपस्थित हैं, उनको सम्मानित करें। राजेश कुमार। DKCA के सीनियर मेंबर श्री अरुण जी स्टेज पे आए और हमारे अतिथि श्री जितेंद्र जी को सम्मानित करें। अब मैं चाहूंगा DKCA सीनियर मेंबर श्री समीर जी स्टेज पे आए, सुनील जी स्टेज पे आए और सम्मानित करें हमारे अतिथि तेज प्रकाश जी को। दोस्तों, अब मैं चाहूँगा हमारे प्रेसिडेंट HPCA श्री अरुण कंबोज जी माइक पर आए और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करें। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री नरोत्तम ठाकुर जी और उनके साथ आए हुए मेहमानगण सबका मैं स्वागत करता हूं, और मेरे जितने भी हिमाचल प्रदेश स्टेट चेस एसोसिएशन और जिला कुल्लू शतरंज संघ के सहयोगी हैं, उनकी ओर से आप जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स, उनके पेरेंट्स, देवभूमि कुल्लू में आपका स्वागत है। और साथ में कोविड काल के बाद ये जो टूर्नामेंट होने जा रहा है, हमारा भरसक प्रयास है कि इस टूर्नामेंट को हम अच्छे ढंग से करवाएं और जो प्रतिभाएं हमारी छोटी उम्र के बच्चे हैं वो नेशनल लेवल तक खेलें, भविष्य उज्जवल हो उनका। मेरे साथ यहाँ पे जो मेरे मीडिया के बंधु हैं, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि पहले हम लेट हो चुके हैं, तो एक बार फिर मैं अपने और अपने पूरी टीम की ओर से नरोत्तम भाई का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए। थैंक यू। अब हम सम्मानित करना चाहेंगे हमारे कुछ स्पेशल मेंबर्स को जो हमारे बीच हैं। सबसे पहले मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगा DKCA सीनियर मेंबर राजेंद्र जी, जो स्टेज पे आए और डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर चेस एसोसिएशन के मेंबर श्री संसार चंद राणा जी को सम्मानित करें।
विकास धीमान जी जो कि इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी हैं और हमारे मीडिया प्रभारी आर्बिटर भी हैं। तालियां एक बार से। अब मैं चाहूंगा कि इस टूर्नामेंट के चीफ आर्बिटर श्री सुमीर ठाकुर जी स्टेज पे आए। चीफ आर्बिटर श्री सुमीर ठाकुर जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री आशीष जी आर्बिटर एप्रिसिएशन कमेटी के साथ सम्मानित किया गया। श्री आशीष जी अब मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमती नैना केशव जी आर्बिटर स्टेज पे आए और सम्मानित किया गया। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री CL ठाकुर जी अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा श्री अमित शर्मा जी डायरेक्टर ब्रैकनम स्टेज पर आए और ललित गद्दे जी को सम्मानित करें। मैं बुलाना चाहूंगा हितेश पाल जी स्टेज पर आए। जनरल सेक्रेटरी DKCA ललित गद्दे जी को सम्मानित करें। मैं स्टेज में बुलाना चाहूंगा DKCA के सीनियर मेंबर्स श्री अरुण जी जो स्टेज पे आए, इनको सम्मानित किया जाएगा DKCA द्वारा। जनरल सेक्रेटरी ललित गद्दे जी। श्री संजीवन जी चेस एसोसिएशन चंबा से स्टेज पे आए। जनरल सेक्रेटरी चेस एसोसिएशन चंबा श्री संजीवन जी। हिमाचल के फर्स्ट कोच श्री संजीवन जी फ्रॉम चंबा। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा DKCA सीनियर मेंबर श्री राजेंद्र जी। ललित जी फ्रॉम इंडिया। शायद ललित जी अभी अपने काम में व्यस्त हैं। तालियों के साथ। दोस्तों अभी समय आ गया है ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का जिनसे मिलकर मन को सुकून मिल जाएगा।
हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज उन्होंने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की है। कहते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो आदमी की तरह आदमी। कई बार ऐसे ही लोग हमें मिलते हैं, हमारे बीच विराजमान होते हैं तो हमारे लिए प्रेरणा बन जाते हैं। आंखों में करुणा, दिल में दया, होठों में मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना जग में आप जैसा इंसान। आपकी सम्मान भरी तालियों के साथ मैं बुलाना चाहूँगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नरोत्तम ठाकुर जी। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। मैं चाहूँगा वो माइक पे आए और 2 शब्द कह के हमारा प्रोत्साहन करें। सभी को मेरा नमस्कार। इस चेस हिमाचल प्रदेश में जो ये स्टेट लेवल का टूर्नामेंट हो रहा है कुल्लू में, अरुण भाई बता रहे थे कि पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें आए हुए पूरे हिमाचल प्रदेश से सभी 130 विद्यार्थी और इनके साथ आए हुए सभी माता पिता और सभागार में उपस्थित सभी मेहमान, बुजुर्ग, बच्चे और इस एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट मेरे छोटे भाई श्री अरुण कंबोज जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर संसार राणा जी, मीडिया प्रभारी विकास दीवान जी और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ललित वैद्य जी तथा हिमाचल प्रदेश में चेस को प्रमोट करने वाले एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के चेस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और मेरे साथ आए हुए राम शरण दास जी, किशोरी जी, जितेंद्र जी, तेज प्रताप जी तथा सभी अतिथिगण, आप सभी को सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि कुल्लू के अंदर पहली बार इस लेवल का टूर्नामेंट आयोजन किया जा रहा है। कुल्लू के हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को बधाई देना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस इतने बड़े इवेंट में आपने मुझे अतिथि बुलाया और आपसे मिलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपके धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस चेस जो एक अलग तरह का खेल है, सभी खेल बुद्धि से खेले जाते हैं। वैसे बुद्धि का प्रयोग तो सब जगह होता है, लेकिन चेस एक ऐसी गेम है जिसमें कि संपूर्ण जो है अपने माइंड गेम है ये, और ना केवल गेम में ही बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी हमें ये प्रेरणा देती है कि निर्णय कैसे लिया जाता है और हम अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, हम अपनी कितनी चालें कैलकुलेट करते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो वो कैसा करते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन में भी हमें ये जो है बहुत लाभ देने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमें सहनशीलता का पाठ मिलता है और एकाग्रता का पाठ मिलता है। मैं सभी बच्चों से एकाग्रता के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि धूप में कितनी गर्मी होती है, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। जब हम धूप में जाते हैं तो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि भाई आग लगी हुई है, हम ठंड की ओर चले जाते हैं। 50 से ऊपर, 55 से ऊपर, कई जगह तो पानी इतना गर्म हो जाता है जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर हो। लेकिन आपने देखा है कहीं कि इतनी गर्मी हो 70-80 डिग्री, कहीं उसे आग लग जाती है, कागज जल जाता है। क्यों बच्चों? नहीं जलता। देखा हो किसी ने तो बता सकते हैं। भैया हमने कपड़े सूखने रखे हुए, राजस्थान में जो है 50 से ऊपर टेम्परेचर होता है, तो कहीं ऐसी खबर सुनी हो कि धूप में इतनी गर्मी थी, इतना टेम्परेचर हो गया जिसकी वजह से जो है कपड़ों में आग लग गई। सुना ऐसा? तो धूप जितनी भी गर्मी हो लेकिन आग नहीं लग सकती। जब हम एक लेंस को पकड़ते हैं, धूप में लगाते हैं, कागज पर उसको जो है जब हम वो इकट्ठा होकर सारी रोशनी जाती है, उसकी गर्मी जाती है तो कागज जलने लग जाता है। तो ये एकाग्रता की पावर है। तो आपने एक ऐसी गेम चुनी है
जिसमें माइंड की एकाग्रता बढ़ती है, जो कि अगर हमारी बुद्धि बढ़ेगी तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। तो और सबसे अच्छी बात है आपने ये गेम चुनी है, और साथ में हमारे देश में जो बच्चों की और नौजवानों की संख्या ज़्यादा है, 25 साल से कम उम्र के ही 50% है, इतने बच्चे हमारे देश में। तो हमारे देश की संपत्ति भी यही है, कहीं ना कहीं हम इन सब बच्चों को सही दिशा दें। और चेस एक ऐसी गेम है कि हम चेस खेलना शुरू करेंगे तो हमें जो बुद्धि आदतों की तरफ तो टाइम ही नहीं लगेगा, उसमें मस्त हो जाएंगे, अपनी बुद्धि का विकास करेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा। और बहुत अच्छी बात है। और आज जो ये टूर्नामेंट यहाँ हुआ है, आडू कंबोज जी और आपकी जो टीम ने ये हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा इवेंट किया, कुल्लू में इवेंट किया है, मुझे लग रहा है चेस की प्रमोशन के लिए ये जो है कुल्लू में भी मील का पत्थर साबित होगा। तो अरुण जी ने पहले ही कहा था कि इसमें थोड़ा कम भी है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। एक बार आप सभी को, ऑर्गेनाइजर्स को, बच्चों को इस टूर्नामेंट में आने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हम स्वागत करना चाहेंगे स्पेशल गेस्ट हमारे राजेश ठाकुर जी, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए अकोमोडेशन का प्रबंध किया, का ध्यान रखा। तालियां राजेश ठाकुर जी। राजेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी के लिए तालियां। इवेंट हो रहा है, क्लैपिंग। वीरू ठाकुर जी, प्लीज कम टू स्टेज एंड कमेंस दिस इवेंट। प्यारे बच्चों, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा इस इवेंट के बारे में। पहले तो ये जो इवेंट हो रहा है, यहाँ से जो भी टॉप 2 दोनों कैटेगरी से, जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, वो टॉप 2 बच्चे, वो ओलंपियाड, जो कि वर्ल्ड मतलब जो ओलंपियाड है, आपको पता है हर 4 साल बाद होता है, इस बार पहली बार इंडिया में चेस का ओलंपियाड हो रहा है। तो जो भी 2 बच्चे सेलेक्ट होंगे, जो टॉप 2 होंगे दोनों कैटेगरी में, वो एसोसिएशन के खर्चे पर चेन्नई 3 दिन रुकेंगे और उस ओलंपियाड में ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो आपका एक सपना है, जैसे जब भी कोई चेस प्लेयर खेलना शुरू करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे ग्रैंड मास्टर बनना है, तो वहाँ पर ग्रैंड मास्टर नहीं, वहाँ पर आपको सुपर ग्रैंड मास्टर मिलेंगे। तो आपको उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, साइमल्टेनियस या जो भी साइमल्टेनियस हो गया, लेक्चर्स हो गए, तो वो आपको कहीं ना कहीं अपना नॉलेज शेयर करवाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मौका है उनके साथ इंटरेक्ट करने का। और दूसरी चीज़, ये जो अंडर 15 चेस चैम्पियनशिप हो रही है, इससे नेशनल के लिए भी सिलेक्ट होंगे बच्चे, जैसे जो टॉप 2 बच्चे हैं वो नेशनल के लिए भी सिलेक्ट होंगे। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे हैं, एक बच्चा हर एक कैटेगरी से गवर्नमेंट स्कूल का स्पेसिफिकली सिलेक्ट होगा और वो भी ओलंपियाड एसोसिएशन के खर्चे पर जाएगा। तो मैं आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, और प्ले द गेम एंड प्ले इट वेल। खेल भावना से खेलिए आप लोग सभी, और हमारी जो देवभूमि कुल्लू है, इसके मौसम का भी आनंद लीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। श्री ललित वैद्य जी आए और 2 शब्द कहें। आज हमारे बीच आए हुए मुख्य अतिथि महोदय श्री नरोत्तम ठाकुर जी, और उनके साथ में आए हुए हमारे मेहमानगण राम शरण अटल जी, किशोरी लाल जी, जितेंद्र जी, तेज प्रकाश जी और भागीरथ जी, मैं इन सब का यहाँ आने पर उनका स्वागत करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस चेस एसोसिएशन के लिए अपना कीमती समय दिया। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजेश शर्मा जी का, जिन्होंने इस इवेंट के लिए अपनी हामी भरी और हमें इतनी अकोमोडेशन दी, और उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और साथ में हमारे साथी रहे आज प्रदेश में HPSCA के प्रेसिडेंट श्री अरुण कंबोज जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के सभी मेंबर, पत्रकार
बंधुओं, मीडिया प्रभारी जितने भी हैं, मैं यहाँ आने पे उनका भी स्वागत करता हूँ और सभी बच्चों का और उनके अभिभावकों का, जिन्होंने अपने बच्चों को इस इवेंट में, यहाँ कुल्लू में जो 44वां इवेंट हो रहा है उसमें शामिल होने की प्रेरणा दी। तो यहाँ आने पे मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूँ जो इस चेस के इस इवेंट में, चाहे वे किसी भी काम से जुड़े हो, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और इसके बाद मैं हमारे मुख्य आर्बिटर और उनके साथी, क्योंकि इसके बाद का कार्यक्रम जो भी होगा वो उनकी दिशा अनुसार ही होगा और जो भी वे निर्णय लेंगे, जो भी वो डिसीजन लेंगे, वो उनका अंतिम निर्णय होगा। और किसी भी बच्चे को किसी भी टेबल पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वे अपने आर्बिटर से कह सकते हैं। उससे पहले अभी थोड़ी देर बाद आपकी आइयाँ पढ़ चुकी होगी, आपकी लिस्ट बाहर बोर्ड पे लगी होंगी। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि कुछ समय के लिए 10 से 15 मिनट के लिए हमारे आर्बिटर के लिए आप अपना कीमती समय देंगे और शांतिपूर्ण, जिसने अगर ठंडी हवा खानी है तो जा सकते हैं 10 से 15 मिनट। उसके बाद जो हमारे आर्बिटर कहेंगे इसमें आप अपना नाम देखना और टूर्नामेंट स्टार्ट होंगे। उससे पहले मैं मुख्य अतिथि महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वे आएँ और समीरू ठाकुर जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि आज के इस 44वें इवेंट का शुभारंभ चेस बोर्ड के द्वारा अपनी पहली चाल से करें। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आए हुए मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अंडर 15 चेस प्रतियोगिता का शुभारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद महोदय। Raise your hand, Kritika. Okay. रिधिमा शर्मा वर्सेस कृतिका ठाकुर। टेबल नंबर 5 आकांक्षा वर्सेस सानवी शर्मा। टेबल नंबर 6 श्रुति शर्मा वर्सेस एंजल।
जब भी आप क्वीन बनाते हैं तो उनको इन्वर्ट करके ना रखें। जो यहाँ पे चेस कंपटीशन हो रहा है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जो पेरेंट्स आए हैं उनके अनुभव भी और जो पार्टिसिपेंट हैं उनके भी अनुभव। तो आइए जानते हैं कि उन्हें कुल्लू में आकर इस राज्य स्तरीय चेस कंपटीशन में आकर कैसा लगा। तो आप पहले अपना नाम बताएं। सर नीलम वर्मा। नीलम वर्मा जी, कहाँ से? सर हमीरपुर। हमीरपुर। अपना अनुभव आप हमें बताएं। सर काफ़ी अच्छा रहा यहाँ पर, क्लाइमेट काफ़ी अच्छा है और हमीरपुर जहाँ से हम बिलोंग करते हैं तो वहाँ काफ़ी गर्मी है, तो यहाँ क्लाइमेट काफ़ी ठंडा है और चेस का जो है ऑर्गेनाइज़ किया है तो काफ़ी अच्छा है। अरेंजमेंट बहुत अच्छी है यहाँ पर, जो यहाँ अरेंजमेंट किए हैं। थैंक यू। अब हम पार्टिसिपेंट से भी जानना चाहेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। अपना नाम बताएं। शेरल। 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 तो आप कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मतलब रिफ्रेशिंग मिल रही थी और बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ। थैंक यू। बहुत अच्छा था और काफ़ी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं एक्सपीरियंस के लिए, तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं सभी बच्चे। थैंक यू। अब हम और पार्टिसिपेंट हमारे बीच हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, अरेंजमेंट बहुत अच्छी था, हम नए नए मतलब बच्चों के साथ होना हमने बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अभिभावक और पार्टिसिपेंट हैं, इनसे भी जानते हैं इनका अनुभव कैसा रहा इस प्रतियोगिता का। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट चेस एसोसिएशन जो यहाँ पर आज होटल साइबरा में जो आयोजित किया गया, मैं इनका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस आयोजन से आज हमारे बच्चों का आने वाले का जो भविष्य तय होगा और ये जो चेस जो आज 44 जो ये आज आयोजन हुआ है, इससे हमें पता चला कि 4 साल में के बाद जो ओलंपिक होगा उसके लिए यहाँ से जो है बच्चों का जो सिलेक्शन होगा। तो ऐसे मौके जो है हमारे यहाँ और घर के नज़दीक, खासकर मैं रायसेन से बिलोंग करता हूँ, तारा इंटरनेशनल स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा मौका हमारे को बहुत कम मिलता है। ऐसे चेस के ऐसे जो आज तक जो कंपटीशन हुआ जो जिला से बाहर हुआ है, अभी मुझे कुछ जानकारी मिली है बाहर के आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट लेवल का चेस का जो कंपटीशन हो रायसेन का इंटरनेशनल स्कूल में भी होने जा रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट चेस एसोसिएशन का मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। My school name is Johnson Sarah International School. It was my first tournament. My experience was very nice, and I learned very much information about chess from other players. They were also great. Good evening, everybody. My name is Rehana. I am from Johnson Sarah International School. ये मेरा पहला टूर्नामेंट था और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ खेलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हेलो, माय नेम इज़ नियति। आई एम फ्रॉम रायसेन जॉनसन सारा इंटरनेशनल स्कूल। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ये बाकी स्टूडेंट के साथ खेलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। गुड इवनिंग टू ऑल। हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन की तरफ से जो यहाँ पर
कुल्लू में जो आयोजन किया जा रहा है, मैं और मेरे मिसेज जो अपने बच्चे को लेकर के, जो 9th क्लास का विद्यार्थी है, उसको लेकर के यहाँ आए आज सुबह। हम 6 बजे घर से चले हैं और मुझे कुछ भी ऐसा मालूम नहीं था कि वहाँ पे कैसा होगा। मेरा बेटा पहली बार जो है, मैंने एक अखबार में पढ़ा था कि ये ऐसा इवेंट कुल्लू में चल रहा है। फिर मैंने भी इसके लिए फॉर्मेलिटीज़ किया, पता किया कि क्या करना है और फिर भरा। और आज सुबह जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ जो जिस तरह का आयोजन चल रहा है, ये मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। इतने बड़े लेवल का आयोजन मैंने नहीं देखा था और इतने अच्छे तरीके से सभी बच्चे जो है जो शतरंज खेल रहे हैं यहाँ पे, देखकर मैं बाहर से बच्चों की तरफ झलक मारता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम से बच्चों के अंदर जो शतरंज खेल है इसके प्रति लगाव बढ़ेगा और ज़रूर जो सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं शतरंज खेल को बढ़ावा देने के लिए, तो मुझे लगता है इस प्रयास में हम सफल होंगे। और यहाँ से भी इसी हॉल के अंदर से बच्चे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के इवेंट्स में हमें नज़र आएंगे, जैसी उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ कुल्लू चेस एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं और हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन के जितने भी प्रयास हैं, इनके लिए मैं तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों के एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि इस प्रतियोगिता में आकर आप सभी को कैसा लगा। एक दूसरे के विचार शांति से सुनिएगा, क्योंकि हम सभी के विचार सुनेंगे जो अपने विचार साझा करना चाहेगा। Good evening everybody, my name is Udayvi Singh. I'm from district Hamirpur. So far the experiences with HPSCA for chess tournaments have been great. The facilities provided and the boards and the clocks are absolutely wonderful. Thank you. गुड इवनिंग, मेरा नाम अंकुश ठाकुर है, मैं मंडी से हूँ। इधर आके मुझे बहुत अच्छा लगा, इधर का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। Very good evening to one and all present over here. My first experience was very good, and I am from GDS Raisen, Johnson Tara International School Raisen. मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये कि मैंने स्टेट जो टूर्नामेंट है वो खेला और यहाँ की मतलब मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही अच्छा था। और मैं पूरे चेस एसोसिएशन को थैंक्स करना चाहूँगी कि आपने यहाँ पे टूर्नामेंट कराया, क्योंकि इससे हमें एक अलग ही लेवल वाला एक्सपीरियंस मिला। हमने पहले डिस्ट्रिक्ट खेला था, ब्लॉक खेला था, बट जो स्टेट नहीं गए थे उन स्टूडेंट्स को भी मौका मिला कि ये चीज़ वो एक्सपीरियंस कर पाए। थैंक यू वेरी मच। इनसे भी मैं चाहूँगा कि अपना अनुभव शेयर करें। राजेश शर्मा। सबसे पहले तो मैं इस संस्था के जो मैनेजमेंट है भाई अरुण जी और उनकी जो टीम है उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने कुल्लू में हमारे इस वेन्यू को, हमारे शोल्डर को सिलेक्ट किया और जिस तरह का प्रयास ये संस्था कर रही है ये सराहनीय है और एक बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रूव करने के लिए। तो मैं ज़्यादा तो क्या कहूँगा इसमें, ये जो संस्था है हमारी बहुत मेहनती है, कई दिनों से लगे हुए हैं, रात दिन करके लगे हुए हैं। तो हमारा भी एक अच्छा प्रयास रहा है, इसमें कोई कमी पेशी रही होगी तो नेक्स्ट उसके लिए हम लोग बहुत बढ़िया इससे अच्छा करेंगे। ऑफिशियल स्पॉन्सर्स हैं तो इनसे भी चाहूँगा कि अपना अनुभव शेयर करें। श्री अमित जी। मैं हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन का धन्यवाद कहूँगा सबसे पहले, हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आज हम हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन के सारे इवेंट्स को स्पॉन्सर कर पा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितना हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन आज मेहनत कर रहा है, इसका रिजल्ट आने वाले 2-3 सालों में आपको बहुत ही अच्छा बेहतरीन देखने को मिलेगा। जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन मैं आज देख रहा हूँ, मुझे देख के वाकई में बहुत खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मैं खुद एक चेस प्लेयर रहा हूँ। जब हम चेस खेला करते थे तो शायद इतने ज़्यादा किसी भी इवेंट में मैंने कभी नहीं देखी, इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते थे। बट अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई इवेंट चाहे ज्वालामुखी में हो रहा है, कोई इवेंट कुल्लू में हो रहा है, कोई इवेंट नाहन में हो रहा है, जितने पार्टिसिपेंट्स हम देख रहे हैं, तो हमारे लिए खुद के लिए बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी और गर्व की बात है कि हम हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन के साथ जुड़े हैं। मेरी शुभकामनाएं हिमाचल प्रदेश चेस एसोसिएशन को आगे इसी तरीके से उन्नति करते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।